हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट। और फर्स्ट फ्लाइट से आपका लेसन है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें आपकी फर्स्ट स्टोरी यंग सीगल की स्टोरी है। हिज फर्स्ट फ्लाइट के नाम से टाइटल है, जिसको लियाम फ्लेहर्टी ने लिखा है। और ये सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके ऑथर और नरेटर दोनों ही फ्रेडरिक फॉरसाइथ हैं। FREDERIC के फ्रेडरिक फॉरसाइथ FORSYTH। यहां फ्रेडरिक फॉरसाइथ बतलाते हैं दैट ही वाज ए पायलट, कि वो एक पायलट थे। सबसे पहली बात, दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी, ये रहस्यमयी कहानी है। ऑथर बतलाते हैं दैट ही वाज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा DS-088 ओवर फ्रांस। ही वाज गोइंग टू इंग्लैंड because he wanted to spend his holiday with his family, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे बिताना चाहते थे, इसलिए वो फ्रांस के ऊपर से अपना DS-088 ओल्ड डेकोटा जो एरोप्लेन है उसको फ्रांस के ऊपर से उड़ाकर इंग्लैंड जा रहे थे। उनका घर इंग्लैंड में था। जहाज जो एरोप्लेन है उसका नंबर है DS-088। he wanted to spend his holiday with his family, अपना छुट्टी का दिन अपने परिवार के साथ वो बिताना चाहते थे। He was in a joyful mood, खुशी के मूड में थे, अच्छा उनका मूड था। और उन्होंने मॉर्निंग में अपनी वॉच को जब देखा तो उसमें टाइम था 1:30, आप कहें 1:30 AM, सुबह के 1:30 बजे थे उनकी घड़ी में। इट वॉज ए स्टारी नाइट, तारों भरी रात थी। और कॉन्टिन्यूअसली वो पेरिस कंट्रोल रूम से जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्हें मिल रही थी उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और अब वो पेरिस से 150 किलोमीटर दूर थे। नाउ ही वाज 150 किलोमीटर अवे, फार फ्रॉम पेरिस। पेरिस से 150 किलोमीटर की जब वो दूरी पे थे तो क्या हुआ, सडनली ही सॉ ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स, उन्हें अचानक से काले बादलों का पहाड़ दिखाई देता है। He didn't have much fuel, so it was impossible to fly up and over the clouds. उनके जो जहाज था उसमें 2 फ्यूल टैंक्स थे, लेकिन फ्यूल टैंक्स में ज्यादा अब फ्यूल नहीं बचा था, तो उनके लिए असंभव था कि बादलों के ऊपर से होकर वो गुजर जाएं, निकल जाएं, ऐसा उनके लिए संभव नहीं था। So he took the risk, उन्होंने जोखिम उठा लिया and flew his aeroplane straight into the clouds, सीधे अपना जो जहाज है, एरोप्लेन है, उसको बादलों में घुसा दिया। Inside the clouds everything was black, बादलों के अंदर हर एक चीज डार्क थी, ब्लैक थी, काली थी। फिर उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से कॉन्टेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की। जब स्टार्टिंग में उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से एक बार कांटेक्ट किया था तो पेरिस कंट्रोल रूम ने उन्हें 12 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ने की बात कही थी। अब वो जब ब्लैक क्लाउड्स में घुस जाते हैं तो दोबारा से उन्होंने कांटेक्ट करने की, पेरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया कि उनके सारे ही अप्लायंसेस जो थे, यंत्र थे, जैसे कंपास है, दिशा सूचक जो होता है, कंपास दिशा सूचक, जो जिसकी सुई जो है आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखलाती है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ वो रहती है। और उनका जो रेडियो था जिसकी मदद से पेरिस कंट्रोल रूम से वो कांटेक्ट एस्टेब्लिश कर सकते थे, रेडियो है, कंपास है, और दूसरे जो अप्लायंसेस थे, कोई भी उनका अप्लायंसेस वर्क नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। अभी बादलों के अंदर ही क्या हुआ, सडनली ही सॉ द ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम, उन्हें अपने नजदीक एक ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है। उसके अंदर, ब्लैक एरोप्लेन के अंदर एक उनको पायलट भी दिखाई देता है। और जो पायलट है, द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन वेव्ड हिज हैंड, उसने अपना जो हाथ है वो हिलाया और इस तरीके से उसने जेस्चर बनाया, इस तरीके से उसने इशारा किया कि मेरे पीछे आ जाओ। और फिर जैसे ओबीडियंट चाइल्ड होता है, आज्ञाकारी बच्चा होता है, उसी तरीके से द ऑथर फॉलोड द ब्लैक एरोप्लेन, ऑथर जो है उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चले जाते हैं। अब क्या हुआ, नाउ द
ऑथर हैड बीन फॉलोइंग द ब्लैक एरोप्लेन सिंस लास्ट हाफ एन आवर, पिछले आधे घंटे से जो ऑथर हैं उस ब्लैक एरोप्लेन, स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पीछा कर रहे थे। अब उन्होंने पाया कि उनके एरोप्लेन के फ्यूल टैंक में केवल इतना ईंधन बचा था दैट ही कुड फ्लाई ओनली फॉर लास्ट 5 और 10 मिनट्स, के आखिरी वो 5 या 10 मिनट तक और उड़ान भर सकते थे। तभी क्या होता है, द ब्लैक एरोप्लेन स्टार्टेड टू गो डाउन, ब्लैक एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे आने लग जाता है। ऑथर ने भी अपना एरोप्लेन उसके साथ साथ नीचे लेकर आते हैं एंड नाउ ही वॉज आउट ऑफ ब्लैक क्लाउड्स, अब वो काले बादलों से बाहर निकल आते हैं। He saw the lights of the runway, जो रनवे होता है एयरपोर्ट्स के ऊपर, जहां से एरोप्लेन्स उड़ान भरते हैं, आकर वापस उतरते हैं, तो वहां लाइट्स होती हैं। तो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने भी रनवे पे जो लाइट्स हैं उनको देखा। नाउ ही वॉज आउट ऑफ डेंजर, हिज लाइफ वॉज सेव्ड, उनकी लाइफ बच गई थी। तो उन्होंने क्या किया, he turned back to find the black aeroplane. He turned back to find the black aeroplane. ब्लैक एरोप्लेन को ढूंढने के लिए, देखने के लिए जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, he found nothing, उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। He was amazed, he was surprised, वो बड़े हैरान हुए। तो एकदम से वो पेरिस कंट्रोल रूम में जाते हैं और वो पूरी की पूरी जो ये स्टोरी है, वहां एक वुमेन होती है, महिला होती है, उसको बतलाते हैं और पूछते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन किसका था, कौन उड़ा रहा था, ब्लैक एरोप्लेन को कौन उड़ा रहा था। ये बात सुनकर जो वुमेन है पेरिस कंट्रोल रूम में, वो बड़े सरप्राइज के साथ, हैरानी के साथ ऑथर को देखती है और शी लाफ्ड अ लॉट, वो हंसती है, बहुत हंसती है और कहती है that it was a stormy night, तूफानी रात थी और उन्हें कोई भी वहां पर जहाज नहीं दिखाई दिया था, अन्य कोई जहाज दिखाई नहीं दिया था। She could see his aeroplane on the radar. She could see the author's aeroplane on the radar. रडार के ऊपर उन्हें केवल ऑथर का ही जहाज दिखाई दिया था और किसी का एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया था। तो इस तरीके से ये एक मिस्टीरियस स्टोरी बनकर रह जाती है, रहस्यमयी कहानी बनकर रह जाती है कि द ब्लैक एरोप्लेन कहां से आया, क्यों उसने ऑथर की हेल्प की, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था, हेल्प करने के बाद वो क्यों चला गया, कहां चला गया। बहुत सारे सवाल हैं जो मिस्टीरियस स्टोरीज में रहते हैं, तो ये रहस्य बनकर कहानी रह जाती है। आइए अब जिस इंटरेस्ट के साथ आपने स्टोरी को सुना, कहानी को सुना, अब उसी इंटरेस्ट के साथ हम एमसीक्यूज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द चैप्टर द ब्लैक एरोप्लेन। द ब्लैक एरोप्लेन पाठ के लेखक कौन हैं? चॉइसेस हैं, ए फ्रेडरिक फॉरसाइथ, बी डब्ल्यू रॉस, सी बोथ ए एंड बी डी नन। आंसर होगा फ्रेडरिक फॉरसाइथ। सेकंड क्वेश्चन, विच कंट्री डिड द पायलट बिलोंग टू। पायलट कौन से देश के रहने वाले थे? ए पेरिस, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी इंडिया। आंसर होगा इंग्लैंड। ही वॉज फ्लाइंग ओवर फ्रांस, फ्रांस के ऊपर से उड़ान भर रहे थे, इंग्लैंड अपने घर जा रहे थे, घर था इंग्लैंड में। और पेरिस की जहां तक बात की जाए, पेरिस कंट्रोल रूम था जो पायलट्स को इंस्ट्रक्शंस देता था। व्हाट वाज द एडवाइस ऑफ द पेरिस कंट्रोल रूम। पेरिस कंट्रोल रूम की क्या सलाह थी? ए टर्न टू 11 डिग्री वेस्ट, बी टर्न टू 30 डिग्री वेस्ट, सी टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा टू टर्न टू 12 डिग्री वेस्ट। वेस्ट में 12 डिग्री पर मुड़ने की सलाह दी गई थी। व्हाट वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड द पायलट। पायलट के पीछे पूर्व दिशा में कौन सी चीज ऊपर आ रही थी, उभर कर आ रही थी? ए द अर्थ, बी द मून, सी द सन, डी द स्टार्स। आपका आंसर होगा द मून। What did the pilot notice when he was safe at the airport? जब राइटर एयरपोर्ट के ऊपर बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाते हैं तो उन्होंने क्या देखा? ए द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, बी
the sky is shining, C both A and B, D the sky was empty. जब वो बच जाते हैं, काले बादलों से बाहर निकल आ जाते हैं, सुरक्षित एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं, तब की बात की है. At that time the sky was empty. तब स्काई खाली था, उन्हें ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई दिया था. लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात की जाए तो इट वॉज ए स्टारी नाइट. तब आसमान में, स्काई में स्टार्स दिखाई दे रहे थे. लेकिन अब सुरक्षित बचने के बाद जो है द स्काई वॉज एम्प्टी. स्काई, आसमान जो है वो खाली था, उसमें ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखाई दे रहा था. What happened as the plane entered the storm clouds? क्या हुआ जब ये जो जहाज है स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी जो ये बादल थे, बादलों का तूफान था, उसमें घुसता है तो क्या होता है? A the compass was dead, B the compass was working, C the aeroplane jumped and twisted in the air. तो आंसर होगा D, both A and C. The compass was dead. सारे के सारे जो अप्लायंसेस थे, कंपास है, रेडियो है, अदर अप्लायंसेस हैं, were not working. और द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. बादलों के अंदर, काले बादलों के अंदर घुसते ही जो ऑथर का एरोप्लेन था उसने जंप किया और हवा में ट्विस्ट किया. द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. द कंपास वाज डेड, बोथ ए एंड सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पायलट फ्राइटेंड अगेन व्हाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन? व्हाट मेड द पायलट फ्राइटेंड अगेन व्हाइल फॉलोइंग द स्ट्रेंज एरोप्लेन? अब अजनबी जो जहाज था उसका पीछा करते हुए ऑथर को फिर डर लगा. पहले तो ब्लैक जो क्लाउड्स थे उनमें डर लगा, अब ब्लैक एरोप्लेन ऑथर की हेल्प कर रहा था, अब फिर उन्हें डर क्यों लगा? ए द शॉर्टेज ऑफ लाइट, बी द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल, सी बोथ एंड बी डी नन. आंसर होगा ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फ्यूल. ईंधन की कमी के कारण उन्हें दोबारा डर लगा. हाउ मच फ्यूल वॉज लेफ्ट? कितनी देर तक उड़ने लायक ईंधन बचा था? A 5 to 10 minutes, B 10 to 20 minutes, C 5 to 7 minutes, D all of the above. आंसर होगा 5 to 10 minutes. 5 से 10 मिनट तक उड़ने का ईंधन बचा था. What type of a story the black aeroplane is? The black aeroplane किस तरह की कहानी है? A funny, B mysterious, C amazing, D none. आंसर होगा mysterious story. The black aeroplane, mysterious story. Which plane was the author flying? ऑथर कौन सा जहाज उड़ा रहे थे? DS-088, B flying 07, C 688, D all of the above. आंसर होगा A DS-088. DS-088. How many fuel tanks were there in the aeroplane? ऑथर के एरोप्लेन का जो इंजन था उसमें फ्यूल टैंक्स थे. कितने फ्यूल टैंक्स थे? A2, B7, C4, D1. आंसर होगा 2 फ्यूल टैंक्स थे. Which country did the pilot belong to? पायलट कौन से देश के रहने वाले थे? पहले भी आया है, तो आपका आंसर होगा इंग्लैंड. Inside the cloud, how was everything? बादलों के अंदर हर एक चीज कैसी दिखाई दे रही थी? A green, B yellow, C black, D white. तो डार्क और ब्लैक आप कह सकते हैं. एवरीथिंग वॉज ब्लैक, हर एक चीज वहां बादलों के अंदर काली थी. हाउ डिड द ऑथर फॉलो द स्ट्रेंज एरोप्लेन? उस काले ब्लैक एरोप्लेन का, अजनबी जहाज का किस तरीके से ऑथर ने अनुसरण किया, उसका पीछा किया? ए लाइक ए स्मॉल बॉय, बी लाइक एन ओल्ड मैन, सी बोथ एंड बी, और डी होगा लाइक एन ओबीडिएंट बॉय या लाइक एन ओबीडिएंट चाइल्ड. जैसे आज्ञाकारी बच्चा आज्ञा का पालन करता है, उसी तरीके से ऑथर ने अपने एरोप्लेन में द ब्लैक एरोप्लेन जो था उसका अनुसरण किया, पीछा किया. Did the Paris control room hear the pilot the second time he called? क्या पेरिस कंट्रोल रूम से ऑथर ने दोबारा संपर्क करने की कोशिश की तो क्या वो बात कर पाए, संपर्क हो पाया? A no, B yes, C maybe, D all of the above. आपका आंसर होगा नो, क्योंकि उनका जो रेडियो है वो काम नहीं कर रहा था. कंपास, रेडियो और अदर अप्लायंसेस उनके जो हैं, कोई भी अप्लायंसेस काम नहीं कर रहे थे. Did the Paris control room hear the pilot the second time he called? आपका आंसर होगा no. When the author's plane was caught in the storm, who came to help him? जब ऑथर का एरोप्लेन काले बादलों में घिर गया तो उनकी मदद करने के लिए कौन आया? A boy, B another aeroplane, C a girl, D all of the above. आंसर होगा another aeroplane. ये भी आंसर हो सकता है a strange aeroplane, ये भी हो सकता है the black aeroplane, ये भी हो सकता है a strange black aeroplane. ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं.
विच कंट्री वॉज द पायलट फ्लाइंग ओवर? कौन से देश के ऊपर से लेखक उड़ान भर रहे थे? ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अफ्रीका, डी जापान। तो जिस देश के ऊपर से उड़ान भर रहे थे वो देश था फ्रांस। फ्रांस के ऊपर से उड़ान भर रहे थे और अपने देश इंग्लैंड जा रहे थे। पेरिस कंट्रोल रूम से डायरेक्शन मिली थी कि आप 12 डिग्री वेस्ट में टर्न कर जाएं। जहाज जो एरोप्लेन है उसका नंबर DS-088 था। स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। ब्रीफ समरी जो आपको बतलाई समझाई वो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लें। हम भी कोशिश करेंगे कि जो आपके एमसीक्यूज हैं इनकी पीडीएफ फाइल बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डालें, वहां से आप ये एमसीक्यूज हैं इनको पीडीएफ फॉर्म में ले सकते हैं। आप जरूर ये स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करें, लर्न और रिवाइज करें। जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।